भारत में हर साल 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन दिवस मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस यानी गोवा को पुर्तगाल शासन से मुक्त कराने वाले वीर भारतीय सशस्त्र बल की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन भारत यूरोपियन शासन के द्वारा पूर्ण रूप से मुक्त हुआ था। गोवा को यह आज़ादी 19 दिसंबर 1961 को मिली। तब से हर साल ये दिन गोवा लिबरेशन डे के नाम से मनाया जाता है। सदियों के संघर्ष के बाद भारत को अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन उस समय भारत देश का एक ऐसा भी हिस्सा था जो आज़ाद नहीं हुआ था और जिस पर पुर्तगालियों का कब्जा था, और इस हिस्से का नाम था गोवा। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक राज्य किया। हमारा देश भारत आज़ाद होने के बाद लगभग 14 सालों बाद भारतीय सैनिकों ने कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटों में गोवा को आज़ाद किया, और कहीं तब जाकर हमारा भारत देश पूरी तरह से आज़ाद हुआ। अगर हम गोवा के इतिहास की बात करें तो ये 3री सदी ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब वहाँ मौर्य वंश के शासन द्वारा शुरुआत हुई थी। इसके बाद 1ली सदी की शुरुआत में इस पर कोल्हापुर के सातवाहन वंश के शासकों का राज्य था। फिर बादामी चालुक्य के शासकों ने लगभग वर्ष 580 से 750 सालों तक राज्य किया। ऐसे ही वर्षों तक किसी न किसी शासकों द्वारा गोवा पर राज किया गया। वर्ष 1312 में गोवा में पहली बार दिल्ली सल्तनत का शासन आया, लेकिन उन्हें विजयनगर के राजा हरिहर की ओर से युद्ध की चुनौती दी गई और युद्ध में दिल्ली के शासक को हराया गया। और बाद में लगभग 100 सालों तक राजा हरिहर ने गोवा पर शासन किया। बाद में 1465 में दिल्ली के शासकों द्वारा, जिनको बहानी सुल्तान कहा जाता था, उन्होंने गोवा को फिर से जीत लिया। बाद में बहानी शासकों के पतन के बाद बीजापुर के आदिल शाह का यहाँ पर कब्जा हुआ। बाद उन्होंने गोवा को अपनी दूसरी राजधानी बना ली। जब भारत देश पर मुगल राज था, दौरान मार्च 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने गोवा शहर पर कब्जा कर लिया और गोवा बिना किसी संघर्ष के आसानी से पुर्तगालियों के कब्जे में आ गया। लेकिन ये बात मुगल शासक यूसुफ आदिल खान को पता चलने के बाद उसने पुर्तगालियों को गोवा से दूर रखने के लिए पुर्तगाली सेना पर हमला किया। शुरू में तो उन्होंने पुर्तगाली सेना को रोक भी लिया था, लेकिन बाद में अल्बुकर्क ज्यादा सेना के साथ लौटा और फिर एक बार गोवा पर कब्जा कर लिया। और फिर एक भारतीय को गोवा का प्रशासक नियुक्त किया गया और गोवा के पूर्व दिशा में स्थित समूचे पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बन गई। इसे लिस्बन के समान नागरिक अधिकार दिए गए और 1575 से 1600 तक इस शहर ने अपना स्वर्णिम काल देखा, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसे ही अनेक वर्षों के बाद नेपोलियन द्वारा सन 1809 से 1815 तक गोवा पर राज किया गया। बाद पुर्तगाली के अंग्रेजों के साथ गठबंधन के बाद अंग्रेजों ने गोवा को अपने अधिकार में ले लिया। सन 1875 से 1947 तक गोवा में अंग्रेजों का शासन रहा और पूरे हिंदुस्तान की तरह उन्होंने गोवा के सभी संसाधनों को जमकर लूटा। जब देश की आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बातचीत की, तब उस समय अंग्रेजों के सामने उन्होंने ये मांग रखी कि गोवा को भारत के अधिकार में लिया जाए। वहीं दूसरी तरफ पुर्तगाल ने भी अपना दावा गोवा पर ठोक दिया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत की मांग नहीं मानी और गोवा को पुर्तगाल को सौंप दिया। पर पुर्तगाली अधिकार का ये तर्क दिया कि जब पुर्तगाल का अधिकार गोवा पर था, तब भारत नाम का देश अस्तित्व में ही नहीं था। बाद में भले ही 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन गोवा अभी भी आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था। आजादी के लिए यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन तब हुआ जब गोवा के राष्ट्रवादियों ने मिलकर 1928 में गोवा कांग्रेस समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष, जो कि डॉक्टर टीबी कुन्ना थे, उन्हें राष्ट्रवादियों का जनक भी कहा जाता है। गोवा के इस आंदोलन को 2 दशक तक कोई सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन जब 1946 में प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जब गोवा पहुंचे, तो आंदोलन को एक नई दिशा मिल गई। उन्होंने गोवा में एक सभा लेकर नागरिक अधिकारों के हनन का विरोध किया, मगर इस विरोध का दमन करते हुए पुर्तगालों ने उनको गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। लेकिन तब गोवा की जनता इसके विरोध में सड़कों पर उतरी और उन्होंने जमकर इसका विरोध किया और फिर उन्हें गोवा न आने की शर्तों पर छोड़ दिया गया। देश को आजादी मिलने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने पुर्तगालों से गोवा को आजाद करने का कई बार आग्रह किया, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा छोड़ने से मना कर दिया। उसी समय दमन दीव भी गोवा का ही हिस्सा थे और इसी दौरान गोवा में भी आजादी की मांग तेज हो गई। आंदोलनकारियों ने 1954 के मध्य में दादर और नगर हवेली पर कब्जा कर लिया और वहां भारतीय प्रशासन की स्थापना की गई। हुए भारतीय सेना ने पहली बार 1961 में गोवा पर हमला किया। मेजर जनरल केपी कैंडेत को 17 इन्फेंट्री डिवीजन और 50 पैरा ब्रिगेड का प्रभार मिला और गोवा के हवाई अभियान की कमान अतलिक पिंटो को मिली
और भारतीय सेना ने 2 दिसंबर को गोवा मुक्ति अभियान शुरू कर दिया। वायुसेना ने 8 और 9 दिसंबर को पुर्तगालियों के ठिकानों पर बमबारी की और वहीं 18 दिसंबर 1961 को जमीनी कार्रवाई शुरू की गई। इस संपूर्ण ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन विजय दिया गया। इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना भी शामिल थे। इस सारे अभियान के शुरू होने के बाद महज 36 घंटों में गोवा पूरी तरह से आजाद हो गया। इसके बाद 19 दिसंबर 1961 को तत्कालीन पुर्तगाल गवर्नर मेनू वसेलो दे सिल्वा ने भारत के सामने समर्पण समझौते पर साइन किया और इस तरह से भारत ने गोवा और दीव दमन को भी पूरी तरह से मुक्त कर लिया। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और गोवा इस प्रकार से भारतीय गणराज्य का 25वां राज्य बन गया। दोस्तों, तो ये थी सारी कहानी गोवा मुक्ति संग्राम यानी कि गोवा के आज़ादी और उसके भारत के साथ जुड़ने की सारी कहानी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।